नए कश्मीर की तस्वीर कैसे बदली है, ये आप हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना बदला कश्मीर। मान्यवर समय जरूर लगेगा, मगर रास्ता 370 का रिमूवल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। 4 साल में कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली। देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। $370 से मुक्त कश्मीर में अब माहौल क्या है? मेरा विनम्रता से कहना है कि 370 है आतंकवाद की जनक है, इसलिए 370 का जाने का समय आ गया है। और अगर आज 370 नहीं जाती है तो आतंकवाद को हम जम्मू कश्मीर से नाबूद नहीं करेंगे। 5 अगस्त की तारीख जम्मू कश्मीर और देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। क्योंकि आज से 4 साल पहले 5 अगस्त की ही वो तारीख थी जिसने जम्मू कश्मीर के नए भविष्य की नई नींव रखी थी। देश की संसद ने 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ एक सिरे से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की विदाई का रास्ता तय कर दिया। और इसके बाद हुई कश्मीर में एक नई सुबह की शुरुआत। हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। लेकिन सवाल है कि आर्टिकल 370 की विदाई के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी कितनी बदली। जम्मू कश्मीर के विकास में जिस आर्टिकल 370 को बाधा बताया जा रहा था, उस आर्टिकल 370 की सफाई के बाद यहां की तस्वीर कितनी संवरी। आतंकवाद के सफाई का प्लान कितना कामयाब हुआ, इसे भी समझना जरूरी है। आर्टिकल 370 से मुक्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून का सख्ती से पालन हो रहा है। सुरक्षा बल को मॉडर्नाइज करने के साथ उन्हें और मजबूत किया गया है। आतंकवाद पर प्रहार और काउंटर इंसर्जेंसी में तेजी लाई गई है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रेडिकलाइज होने से रोकने के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाकर मजबूत किया जा रहा है। आतंकवाद के महिमा मंडन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। अभेद जेलों का निर्माण हुआ है और इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिस को मेजर रोल में रखा गया है। पहले जो ऐतिहासिक कदम उठाया और धारा 370 रद्द की गई, उसका आज पूरा लाभ कश्मीर में दिख रहा है। पर्यटन भी बढ़ा है, शांति भी बहाल हुई है, विकास के पथ पर आगे चला है। सब जगह जहां फायरिंग या शूटिंग होता था, वहां फिल्मों का शूटिंग हो रहा है। मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हुआ, वहां के लोगों में विश्वास आया और इसके साथ ही साथ जो अन्य योजनाएं चलती थी और वो वहाँ तक लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी, वो योजनाएं लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। उनकी जीवन स्तर में सुधार आया, बहुत सारी चीज़ें। और इसके साथ ही साथ जो कश्मीर पुराना कश्मीर था, वो वापस फिर से अपनी कश्मीरियत को एक बार हासिल करना शुरू किया है। धारा 370 हटने से बहुत बदलाव आए हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से मिटाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट देखा आर्टिकल 370 के हटने के बाद। कैसे, उसे फैक्ट्स और फिगर के साथ समझिए। 16 दिसंबर 2015 से 4 अगस्त 2019 के दरमियान जम्मू कश्मीर में 612 आतंकी वारदातें हुई, जबकि आर्टिकल 370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त 2019 से 23 मार्च 2023 के बीच ये आंकड़ा घटकर 433 रहा, यानी आतंकी वारदातों में कमी 29.24% की आई। ऐसे ही अगर एनकाउंटर की घटनाओं को देखें तो 16 दिसंबर 2015 से 4 अगस्त 2019 के बीच सूबे में 513 एनकाउंटर की घटनाएं हुई, जबकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से इस साल 23 मार्च के बीच ये आंकड़ा घटकर 355 रहा, यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद एनकाउंटर की घटनाओं में 30.79% की कमी आई। 16 दिसंबर 2015 से 4 अगस्त 2019 के दरमियान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के 330 जवानों की शहादत हुई, जबकि 5 अगस्त 2019 से इस साल 23 मार्च के बीच ये आंकड़ा घटकर 140 का रहा, यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद सुरक्षा बल के जवानों की मौत का आंकड़ा 57.57% कम हो गया। और ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आर्टिकल 370 से मुक्त नए कश्मीर की नई तस्वीर इन अलग अलग वीडियो से समझिए। पहली तस्वीर श्रीनगर की है। 34 साल में यह पहली बार हुआ जब श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम का आयोजन हुआ। 34 साल बाद पहली बार शहर के चौराहों से ताजिया का जुलूस निकला। दूसरी तस्वीर कश्मीर में भारतीय वायुसेना की ताकत की है। अमरनाथ यात्रा के दौरान पंचतारणी में खराब हुए हेलीकॉप्टर को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट कर लिया। तीसरी तस्वीर अमरनाथ यात्रा की है, जहां अब श्रद्धालु बिना किसी आतंकी डर भय के अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। धारा 370 जैसे ही निष्प्रभाव हुई, आज मैं कह सकता हूं जम्मू कश्मीर में आम जनता बहुत ही प्रसन्न है। आतंकवाद धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो गया है और जो केंद्र की योजनाएं थी 100% आम जनता तक पहुंच रही हैं। आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सरकार कामयाब हुई है। जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों के लिए पर्यटन हमेशा से ही उनकी आमदनी का बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 के साए में आतंकवाद यहां ऐसा नासूर बना कि इसने पूरे पर्यटन उद्योग की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन 370 की विदाई के बाद पिछले 4 साल के भीतर पर्यटन उद्योग फिर से नई ऊंचाई छू रहा है। साल 2021 में जम्मू कश्मीर में करीब 1 करोड़ 13 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिनकी संख्या बढ़कर साल 2022 में 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा हो गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से रात के वक्त भी उड़ान की सुविधा शुरू की जा चुकी है। रात के वक्त जम्मू एयरपोर्ट से भी उड़ान की सुविधा शुरू की जा चुकी है। श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अक्टूबर 2021 से ही शुरू हो चुकी है। कोरोना के दौरान पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की मदद के लिए 17.44 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई। पूरे सूबे में 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन निर्धारण के साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जा रहा है। हजरत बल श्राइन के विकास के लिए केंद्र की ओर से 42 करोड़ की विकास योजना स्वीकृत हो चुकी है। जब अशांति थी तो परेशानी किसको थी? परेशानी थी गरीब आदमी, और गरीब आदमी को ऑटो वाले को सवारी नहीं मिलती थी,
टैक्सी वाले को सवारी नहीं मिलती थी, रेहड़ी वाले खोमचा वाले की बिक्री नहीं होती थी, छोटे होटल बंद रहते थे, सितारा वाला, बोट वाला, ये सब लोग सफर करते थे। जब लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी। आतंकी वारदातों की खबरों से सुर्खियों में रहने वाला सूबा अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। जम्मू कश्मीर अब एक ऐसा राज्य बन गया है जो मुश्किल भौगोलिक स्थिति के बावजूद सड़क निर्माण में हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। संसद में मोदी सरकार की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 एक्सप्रेस वे के अपग्रेडेशन का काम प्रगति पर है। जम्मू और कश्मीर के लिए रिंग रोड के निर्माण का काम हो रहा है। इसके अलावा 10 बड़े टनल और 11 अन्य टनल का काम भी प्रगति पर है। 18 अहम शहरों के बाईपास निर्माण का भी काम तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तेजी से सड़क निर्माण और रोड कनेक्टिविटी का काम हो रहा है, उतनी ही तेजी से यहाँ के लोगों का जीवन भी आसान बन रहा है। जम्मू और श्रीनगर से दूसरे शहरों में आने जाने में लगने वाला वक्त करीब करीब आधा हो गया है। NH-44 से पहले श्रीनगर से जम्मू जाने में 7 से 12 घंटे का वक्त लगता था, जबकि अप्रैल 2020 के बाद सफर का वक्त 5.5 घंटे में पूरा हो जा रहा है। जम्मू से डोडा जाने में पहले 5.5 घंटे लगते थे। अप्रैल 2020 के बाद ये सफर 3.5 घंटे में पूरा हो रहा है। जम्मू से किश्तवाड़ जाने में पहले 7.5 घंटे का वक्त लगता था। अप्रैल 2020 के बाद ये सफर सिर्फ 5 घंटे में पूरा हो रहा है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने में पहले 3 घंटे लगते थे। अप्रैल 2020 के बाद यह सफर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। कहते हैं विकास का कोई भी मॉडल सड़कों के जरिए ही किसी इलाके तक पहुंचता है। जम्मू कश्मीर में भी सड़कों की अच्छी कनेक्टिविटी के जरिए ही विकास की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।